बहुत समय पहले एक छोटे से कस्बे में एक धनी सेठ धनराज बाजा रहता था। उसके पास अनगिनत खेत और जमीन थी, लेकिन वह उतना ही नासमझ भी था। कस्बे के लोग उसकी मूर्खता पर हंसते थे, पर उसके धन की वजह से उसकी झूठी तारीफ करते रहते थे। धनराज को लगता था कि वह बेहद चतुर और समझदार है, लेकिन असल में लोग उसकी मूर्खता का फायदा उठाकर उसे धोखा दे रहे थे। धनराज के पास एक नौकर था जिसका नाम किशन अमर था। किशन बहुत ही ईमानदार और समझदार था और कस्बे की हर हलचल पर उसकी नजर रहती थी। एक दिन कस्बे में एक धूर्त व्यापारी बॉय में ताम लालचंद या करतवा उसने सुना था कि धनराज को आसानी से ठगा जा सकता है, तो उसने एक चाल चलने का फैसला किया। लालचंद सीधे धनराज के पास पहुंचा और बोला, सेठ जी, मेरे पास एक जादुई पत्थर है। अगर आप इसे अपने खेत में रख देंगे तो आपकी फसलें 2 गुनी हो जाएंगी और आप और भी अमीर हो जाएंगे। धनराज यह सुनते ही बहुत उत्साहित हो गया। उसने पूछा, इस जादुई पत्थर की कीमत क्या है? लालचंद ने चतुराई से कहा, सेठ जी, यह पत्थर केवल 10,000 सोने की मुद्राओं में मिलेगा, लेकिन यह आपकी समृद्धि को कई गुना बढ़ा देगा। धनराज ने बिना किसी सोच विचार के तुरंत 10,000 सोने की मुद्राएं देकर पत्थर खरीद लिया और खुशी खुशी अपने खेत में रख दिया। किशन को यह सौदा कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने धनराज को समझाने की कोशिश की। सेठ जी, क्या आपने इस पत्थर की सच्चाई को परखा है? मुझे लगता है कि यह व्यापारी धोखेबाज है। लेकिन धनराज ने किशन की बात को नजरअंदाज कर दिया और पत्थर को अपने खेत में रख दिया। कुछ दिन बीत गए, लेकिन खेतों में कोई बदलाव नहीं आया। फसलें बिल्कुल वैसी की वैसी ही थीं। अब धनराज को शक होने लगा कि शायद उससे कोई बड़ी गलती हो गई है। धनराज ने लालचंद को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कस्बे से भाग चुका था। अब धनराज को एहसास हुआ कि उसे बहुत बड़ा धोखा मिला है। उसने किशन को बुलाकर कहा, किशन, तुम सही थे। मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। मैंने अपनी मूर्खता में अपना सारा धन गंवा दिया। अब मैं क्या करूं? किशन ने धैर्यपूर्वक कहा, सेठ जी, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आप भविष्य में इससे सबक लेकर समझदारी से काम ले सकते हैं। हर फैसला लेने से पहले सोच विचार करें और दूसरों की सलाह को भी सुनें। धनराज ने किशन की बात मानी और वादा किया कि अब से वह हर निर्णय सावधानी से करेगा। उसने कस्बे वालों से भी कहा कि अब वह मूर्खतापूर्ण फैसले नहीं करेगा। समय के साथ धनराज ने अपनी गलतियों से सीख ली और धीरे धीरे एक समझदार इंसान बन गया। अब वह हर बड़े फैसले से पहले किशन से सलाह लेता था। कस्बे के लोग जो पहले उसकी मूर्खता का मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे थे। धीरे धीरे धनराज ने अपने खोए हुए धन को भी वापस कमा लिया और कस्बे में उसकी इज्जत बढ़ गई। उसे अब समझ आ गया था कि दौलत से ज्यादा जरूरी है सही निर्णय लेना और समझदारी से काम करना। एक दिन धनराज ने किशन से कहा, किशन, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। अगर तुमने मुझे सही रास्ता नहीं दिखाया होता तो मैं हमेशा मूर्ख ही बना रहता। अब कोई भी मुझे धोखा नहीं दे सकता। किशन ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, मैं तो बस आपका नौकर हूँ। असल में यह आपकी समझदारी है जो आपको सही रास्ते पर ले आई। आपने खुद ही यह सीख हासिल की। धनराज ने अब यह बात पूरी तरह से समझ ली थी और वह कस्बे का सबसे